वहीं लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। चुनावी महासमर के इस आखिरी 7वें द्वार को जीतने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के इस चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। इन 13 सीटों में सिर्फ 2 घोसी और गाजीपुर पर गैर बीजेपी प्रत्याशी जीत सके थे, बाकी 11 सीटें बीजेपी के खाते में। फिर यहां के जातिगत समीकरणों की वजह से लगातार दलित और पिछड़े मतदाताओं पर सभी दल डोरे डाल रहे हैं और उन्हीं की चर्चा की जा रही है। वाराणसी के अलावा 7वें चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव सीट शामिल है। तो देखिए, 2 सीटें तो बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई हैं, साथ ही साथ कुछ और सीटें भी हैं जो बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल लग रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रॉबर्ट्सगंज की या हम बात करें गोरखपुर की, जैसा आपने उस दिन जिक्र किया था कि रवि किशन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करते हुए गठबंधन और बसपा दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों को उतारा है, तो कुछ ना कुछ समीकरण डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहां पर इसी तरीके के समीकरण बन रहे हैं, जहां पर सपा ने इस बार बहुत सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। चाहे वो मुस्लिम प्रत्याशी, उन्हें भी दूर रखा है और यादव प्रत्याशी भी दूर रखे हैं। दलित और जो वहां के जातीय समीकरण में जिनका बोलबाला है उसी चेहरे को उतारा है। 13 सीटें पूर्वांचल की हैं जिनमें चुनाव होना है। अगर आप इन सब 13 सीटों का आकलन करें तो ये सभी जो सीटें हैं वो एक तरीके से जातीय समीकरण में बनी हुई हैं। बिल्कुल। और जातीय समीकरण में भी पिछड़ा वर्ग हावी है और पिछड़े वर्ग में भी गैर यादव हावी है। जैसे कौन हावी है? राजभर, निषाद, कुर्मी, निषाद और वो चौहान, सोनकर, ये जितने भी जातियां हैं ये सब हावी हैं। वहां पर कोई यादव नहीं हावी है। और अगर आप टिकटों का बंटवारा देखें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसी आधार पर जाति जो है आधार को बना करके ही सभी पार्टियों ने, एक नहीं बीजेपी को ना कहिए और ना कहिए सपा को, सबने जो है उसी तरीके के कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा अगर कोई कारनामा किया है तो बीएसपी ने किया है। बीएसपी ने अपने बड़े मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद इन 13 सीटों में बसपा का तो कोई करिश्मा सामने नहीं आ जाएगा। ये स्थिति है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के पहले गाजीपुर और घोसी सीट की अगर हम चर्चा करें तो यही 2 सीटें बीजेपी के खाते में नहीं आई थी, लेकिन इस बार माहौल दूसरा है, कोशिशें दूसरी हैं। पिछली बार गठबंधन में सपा और बसपा थी, लेकिन इस बार गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है और बसपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से अपनी खोई हुई वोट बैंक को वापस लेने के लिए मायावती ने इस बार बहुत कोशिशें की हैं और सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अपने प्रत्याशियों को फील्ड पर उतारा है। ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर है।